तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ है एक्स क्यूब है ऊपर और नीचे है 4x। टोटल के 4x हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारा 4 टाइम एक्स, मतलब सॉरी 4x हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 16। ठीक है, तो इजी वे ये है कि डायरेक्ट आप इसको इसकी 3 पावर इसकी एक एक्स पावर सिंगल है, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं और इसकी पावर हमारी 2 बच जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 16। ठीक है, इसको ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, एक तो ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें दूसरे टाइप के भी मतलब 2 आंसर भी दे सकते हैं। दूसरा इसका क्या आंसर हो सकता है, तो उसको हम एक लॉन्ग मेथड के वजह से या जो प्रॉपर मेथड है उस पर सॉल्व करते हैं। तो ये तो शॉर्टकट हो गया। ठीक है, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि ठीक है। अब एक इसका लॉन्ग मेथड ये होगा कि एक्स क्यूब लिखा हुआ है, नीचे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 64x। ठीक है, अब जैसे हम इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, समीकरण की तरह, तो उसको ऐसे क्या करेंगे इक्वेशन की तरह सॉल्व करें, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से एक्स कॉमन है, एक एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर हो जाएगा 0। तो ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, तो एक हमारा वैल्यू बन रही एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीपल आंसर के केस के लिए है, अगर मल्टीपल आंसर दिया होगा तो उस केस के लिए तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। ठीक है, प्लस माइनस 8 आ जाएगी। तो जो हमारे जो इक्वेशन है उसके लिए जो हमारा आंसर होगा प्लस माइनस 8, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए आप बिल्कुल इसको कंसीडर नहीं कर सकते। उस केस में ये एक्स इक्वल टू नॉट एक्स इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हम है हम अपनी इक्वेशन देखेंगे और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको 0 रख के सॉल्व भी करेंगे तो हमारे कभी 16 के बराबर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये इस तरफ जब भी आप 0 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए इस इक्वेशन के लिए ये एक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो इसके जो आंसर बनेंगे प्लस माइनस का 8 बन सकता है, बट 0 इसका इस इक्वेशन का आंसर नहीं हो सकता। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।